नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पे कोविड से बच रहे होंगे। तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे थे हम राजस्थान की नदियाँ। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की कौन सा टॉपिक था? नदियाँ। ठीक है। और हम कौन सी नदियाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान की आंतरिक अप्रवाह तंत्र की कौन सी नदियाँ पढ़ रहे थे? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ रहे थे। आंतरिक प्रवाह तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन नदियों का उद्गम तो होता है, लेकिन ये किसी सागर या महासागर में न जाके वहीं पे किसी अपने एक निश्चित स्थान पे राजस्थान में या कहीं पे भी एक तालाब में या किसी जोहड़ में जाके अपना जल डालती हैं। सागर या महासागर, जैसे खंबात की खाड़ी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पे जल न डाल के ये कहीं पे एक तालाब में जाके जल डाल देती है या फिर वहीं पे एक निश्चित स्थान पे विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? घग्गर का काम सारू वे। ठीक है। घग्गर का काम सारू वे। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ ली थी कल? इसका क्या मतलब है? घग्गर से तो घग्गर हो ही गया। कांतली, कांकणी नदी, मेंथा। सा से कौन सी नदी होगी? साबी। रूस से रूपनगढ़, और एक और है इसके साथ में रूपारेख। कौन सी है? रूपारेख। वहां से वांडी। ठीक है। अब अपन ने दो नदियां पढ़ ली थी। कौन कौन सी? एक तो घग्गर नदी पढ़ ली थी, एक कांतली नदी हमने पढ़ ली थी। अब चलते हैं अपन कौन सी नदी पे? कांकणी नदी पे। कौन सी नदी पढ़ते हैं? कांकणी नदी। ठीक है। कांकणी नदी पढ़ते हैं। ओके है। और राजस्थान है प्रधान। क्या है? राजस्थान। ठीक है। एक डायलॉग आ रही हो नहीं आजकल, कहो राजस्थान है प्रधान। ठीक है। तो दोस्तों एक गांव है, कौन सा गांव है? कोटड़ी। कौन सा गांव है? कोटड़ी गांव है। कहां पे पड़ता है ये? जैसलमेर। कहां पे है ये? जैसलमेर में। कोटड़ी गांव कौन सी जगह पे है? जैसलमेर में। ठीक है। और यहां से ये चलती है और यहां पे एक झील का निर्माण करती है। ये झील में जल डाल देती है। कहां पे? रूपसी गांव में। कौन सा गांव है? रूपसी। रूपसी गांव में। रूपसी गांव कहां पे पड़ता है? ये भी दोस्तों पड़ता है जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है। जैसलमेर में पड़ता है। और ये जैसलमेर से निकल के एक झील का निर्माण करती है। वो झील का क्या नाम है दोस्तों? उस झील का नाम है भुंज झील। क्या नाम है? भुंज झील। और ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील बताते हैं इसको। ठीक है। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। ठीक है, राजस्थान की क्या है? सबसे छोटी नदी है। इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम की बात करते हैं इसके। एक तो है कांकने, क्या है? कांकने। दूसरा है मसूरदी, मसूरदी नदी। ठीक है, ये दो इसके उपनाम है। क्या है? उपनाम। आगे ये जल ले जाती है दोस्तों, ये बनाती है आगे मीठी खाड़ी का निर्माण भी करती है। क्या करती है? मीठी खाड़ी का निर्माण। किसका निर्माण करती है? मीठी खाड़ी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी कौन सी नदी? कांकणी नदी। ठीक है, कांकणी नदी के बारे में ये डिटेल थी। कहाँ से इसका उद्गम कहाँ पे होता है? कोटड़ी, जैसलमेर से। ये विलुप्त कहाँ पे हो जाती है? रूपसी, जैसलमेर में। इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे छोटी नदी पूछे तो राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकणी नदी है। ठीक है, ये कहाँ पे जल डालती है अपना? बुंज झील के अंदर। बुंज झील क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसके उपनाम पूछे तो कांकनीय नदी और मसूरदी नदी इसके उपनाम है। ठीक है, अब चलो आगे अगली नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी है अगली? मेंथा नदी। अगली नदी कौन सी है? मेंथा नदी। मेंथा नदी की बात करें अपन, देखो ये एक स्थान है, इसको कहते हैं मनोहरपुरा या मनोहर थाना भी इसको बोलते हैं। मनोहर थाना। क्या है? मनोहर थाना। मनोहर थाना कहाँ पे है? जयपुर में गुरुजी। कटा है? जयपुर में। ठीक है, और ये यहाँ से चल के अपना जल कहाँ पे डाल देती है? ये क्या है? सांबर झील में। कहाँ पे डाल देती है? सांबर झील में। मेंथा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? मनोहर थाना, जयपुर से, और अपना जल कहाँ पे डालती है? सांबर झील में। कहाँ पे डाल देती है? सांबर झील में। और सांबर झील कहाँ पे है दोस्तों? सांबर झील कहाँ पे है? सांबर झील है थेको का जयपुर में है। तो जयपुर में तो है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे है? कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार देखें तो जयपुर, नागौर और अजमेर। कहाँ कहाँ पे है इसका विस्तार? 3 जिलों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पे है? जयपुर, नागौर और अजमेर में। ठीक है, इसलिए ये जल कहाँ पे डालती है? सांबर झील में अपना ये जल डाल देती है। ठीक है, कहाँ से? इस जगह पे क्या है? यहाँ पे जब ये डालती है तो यहाँ पे लुणावा, क्या है? लुणावा जैन तीर्थ स्थल। क्या है यहाँ पे? लुणावा जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे मेंथा नदी के किनारे पे क्या स्थित है? लुणावा जैन तीर्थ स्थल भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये थी मेंथा नदी, छोटी सी है।
तो इनको अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला है साबी नदी, ठीक है, ये आ गया समझ में। मनोहर थाना जयपुर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे अपना जल डाल देती है? सांबर झील में डाल देती है। इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है? जयपुर, नागौर और अजमेर में, ठीक है। इसके नदी के किनारे क्या स्थित है? लुणावा जैन तीर्थ स्थल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली नदी कौन सी है? साबी नदी जी, साबी नदी। चलो साबी नदी के बारे में बात करें। देखो ओके, राजस्थान को नक्शो, ठीक है, जिसो भी बन गयो विशो, ठीक है। अठे एक पहाड़ी है जगह है, बन कौन सी पहाड़ी बोला? सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी कठा है गुरु जी? जयपुर में, ठीक है। सेवर की पहाड़ी, ठीक है। सेवर की पहाड़ी जयपुर में। अब आ नदी कठू कठू निकली? जयपुर निकली सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर निकल गई अकठा आ गई अलवर, कठा गई अलवर, ठीक है। अलवर के बाद यह नदी प्रवेश कर जाती है कहाँ पे? आठा कौन सा स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा में प्रवेश कर जाए। हरियाणा में कौन सी जगह कराया गुरु जी? तो हरियाणा के अंदर कराया नसफगढ़, नसफगढ़ पटौदी नाम की जगह है, बठे जा गया, विलुप्त हो जाए। और इसी नदी के किनारे पे एक सभ्यता मिली है जिसको बोलते हैं जोधपुरा सभ्यता। और इसी सभ्यता के अंदर एक किसके अवशेष मिलते हैं? हाथी दांत के, हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? हाथी दांत के अवशेष इसी सभ्यता के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? हरियाणा की एक तहसील है, कौन सी तहसील है? नजफगढ़, और गांव कौन सा है वहाँ पे? पटौदी। तो यहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। यह नदी 2 जिलों में बहती है, मैंने बता दिया पहले। पहला कौन सा है? जयपुर, दूसरा कौन सा है? अलवर। जयपुर और अलवर में ये नदी बह। और हाँ, इस नदी को अलवर की मुख्य नदी भी कहते हैं। मुख्य नदी किसकी है? अलवर की मुख्य नदी भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी साबी नदी, छोटी सी है। कहाँ से इसका उद्गम हुआ? सेवर की पहाड़ी जयपुर से। कहाँ से होद के निकलती है? जयपुर से निकलती है अलवर, अलवर से जाती कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे जाती है? नजफगढ़। नजफगढ़ तहसील के अंदर पटौती गांव के अंदर इसका विलुप्त हो जाता है, ठीक है। इस नदी के किनारे पे एक जोधपुरा सभ्यता पनपी है। जोधपुरा सभ्यता के अंदर किसके अवशेष मिलते हैं? हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब चलो आगे। तो दोस्तों ये अगली नदी कौन सी है अपनी? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी कौन सी है? रूपनगढ़। तो राजस्थान में एक जिला है दोस्तों जिसकी आकृति कुछ ऐसे है, त्रिभुजाकार। ये जो स्थान है यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये जगह कौन सी है? सलेमाबाद। कहाँ पड़ता है ये?
किशनगढ़। कहाँ पड़ता है ये? सलेमाबाद, किशनगढ़। ठीक है। और ये नदी यहाँ से इसका उद्गम होके सलेमाबाद किशनगढ़ से, तो ये अपना जल कहाँ डाल देती है? जयपुर में सांबर झील में ले जाके अपना ये जल डाल देती है। ठीक है। कहाँ पे इसका विलुप्त स्थान कहाँ पे? सांबर झील में ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, विलय हो जाती है या लुप्त हो जाती है। ठीक है। अब आगे देखो, राजस्थान का ये जिला कौन सा है? अजमेर जिला है। त्रिभुजाकार जिसको बोलते हैं, अजमेर का जिला है। कौन सा जिला है? त्रिभुजाकार अजमेर का जिला है। ठीक है। इसी नदी के किनारे पे दोस्तों ये जो सलेमाबाद है, यहाँ पे सलेमाबाद है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। क्या है? निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ। क्या है? निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देवाचार्य ने। इसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देवाचार्य ने। किसने की थी? परशुराम देवाचार्य ने। ये कौन थे? ये थे दोस्तों 36वें निम्बारकर। कौन थे? 36वें निम्बारकर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, सांबर झील के अंदर 4 नदियों का जल आता है। कितनी नदियों का आता है? 4 नदियों का। 2 तो अपन ने पढ़ ली, एक तो रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़। दूसरी कौन सी पड़ी थी? मैंथा। 2 नदियां तो अपन ने पढ़ ली। तीसरी और चौथी कौन सी है? एक तो है खारी। कौन सी है? खारी। दूसरी है खंडेला। ठीक है। इन 4 नदियों का जल कहाँ पे आता है? सांबर झील के अंदर। ठीक है, चलो, ये नदी भी कंप्लीट हो गई। कौन सी नदी थी? रूपनगढ़ नदी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। कहाँ से इसका उद्गम कहाँ होता है? सलेमाबाद किशनगढ़ से। और कहाँ पे इसका विलय स्थान कहाँ पे है? सांबर झील के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। सांबर झील के अंदर 4 नदियों का जल आता है। कौन कौन सा आता है? रूपनगढ़, मैंथा, खारी और खंडेला नदी का। ठीक है। इस नदी के किनारे पे क्या है? निम्बारकर संप्रदाय की मुख्य पीठ है। इसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देवाचार्य ने। वो कौन थे? वो 36वें निम्बारकर थे। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी है? रूपा रेख नदी। रूपा रेख नदी। ठीक है। रूपा रेख नदी की बात करें, वो अपनो राजस्थान है प्रधान। ठीक है। और मैप हो गयो। यहाँ पे एक स्थान है। कौन सा स्थान है? थानागाजी। कहाँ पड़ता है ये? अलवर जिले के अंदर। थानागाजी कहाँ पड़ता है? अलवर जिले के अंदर। यह नदी थानागाजी से निकल के और कहाँ पे लुप्त हो जाती है? भरतपुर में।
कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। भरतपुर में कौन सी जगह पे? कुशलपुर नामक एक जगह है, कुशलपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे जाके ये लुप्त हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? कुशलपुर नाम की जगह है, वहाँ पे ये लुप्त हो जाती है। ठीक है। अब भरतपुर में इस नदी के किनारे देखो क्या क्या है, क्या क्या है। एक तो है नोह सभ्यता, ठीक है। दूसरी है मोती झील, मोती झील। दो तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, ठीक है। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों सूरजमल जाट ने। किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने, ठीक है। सूरजमल जाट के उपनाम क्या क्या हैं? इसके उपनाम है जाटों का सूरजमल जाट के उपनाम। इसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून भी कहते थे, इसे जाटों का यूलिसस भी कहते थे, ठीक है। इसको 3 नाम से जाना जाता है। भरतपुर का जो डिंग महल है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। भरतपुर का जो डिंग महल है वो भी इसी नदी के किनारे कहाँ है? स्थित है। इसे जल महलों की नगरी भी कहते हैं। जल महलों की नगरी, ठीक है। और यहीं पे सावन भादो महल भी स्थित है। इसी नदी के किनारे पे सावन भादो महल भी स्थित है, ठीक है। सावन भादो की अपन बात करें, चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो नहर, सावन भादो परियोजना, सावन भादो छतरी और सावन भादो झील। सावन भादो महल मैंने बता ही दिया कहाँ पे? भरतपुर में। सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? गुरुजी देशनोक की, ठीक है। फिर झील कठे की है? झील गुरुजी सिरोही की है, सिरोही में कठे है? सिरोही। छतरी कठे की है? नागौर की। सावन भादो ना छतरी कठे है? नागौर में, ठीक है। परियोजना कठे है अपने? सावन भादो परियोजना कठे चलाई? कोटा में। और सावन भादो नहर भी कठे है? कोटा में, ठीक है। तो ये सावन भादो के बारे में कुछ पूछें तो इस तरह की ये डिटेल आप बता सकते हो, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी, ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपना एक
अगला टॉपिक रहता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। नए नए टॉपिक जल्दी ही तैयार हो रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में भी आ रहे हैं, और ये जितने भी जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, सभी टॉपिक अपन जल्दी कवर करके वीडियो पे आपके साथ वीडियो में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।